नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रस्तावना का एक साथ में रिवीजन कराया था, उसी तरह से ओरेकल गुरु के अपने इस चैनल के माध्यम से मैं रिवीजन की क्लास में भाग 2 नागरिकता का आपका रिवीजन कराने जा रहा हूं। तो आप सभी लोग सुनिए कि कैसे भाग 2 बना। इसको आप रोटी बनाते हुए, खाना बनाते हुए इस वीडियो को हमेशा सुन सकते हैं, जिससे कि आपको चीजें कंठस्थ और याद हो जाएंगी। तो दोस्तों आते हैं भाग 2 पे। तो भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5 में आरंभ में नागरिकता का प्रावधान किया गया, जिसमें कहा गया कि कैसे लोग संविधान लागू होने के बाद भारत के नागरिक होंगे। तो आपको पता होगा कि जो भी भारत की 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ, चाहे उनके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी रही हो, वह बच्चा भारत का नागरिक मान लिया गया। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो लोग भारत में जन्मे हैं, उनकी संतानें अगर भारत में है तो वह भारत की नागरिक हैं। उसके बाद संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से सामान्य तौर पर जो भारत में निवास कर रहा था, वह भी भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 पाक भारत, मैंने कहा कि इसको क्रम से रखेंगे कि पाकिस्तान विभाजन के पश्चात जब पाकिस्तान से लोग भारत की तरफ आए तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की गई। अगर वे लोग 19 जुलाई 1948 तक आ गए तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसके बाद आते हैं तो उन्हें नागरिकता का पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद हम अनुच्छेद 7 की बात करेंगे, क्रम में रखेंगे भारत पाक भारत। भारत पाक भारत की बात करें तो ऐसे लोग जो विभाजन के बाद 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, जिन्होंने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया, वे लोग भारत के नागरिक तब तक नहीं माने जाएंगे जब तक कि वो फिर से भारत आएंगे और भारत की नागरिकता ग्रहण करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 6 के भी प्रावधान लागू होते हैं। अनुच्छेद 8 भारत वंशियों के लिए नागरिकता, अर्थात ऐसे लोग जो विदेश चले गए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यहीं जन्मे थे, लेकिन अब वो विदेश में रह रहे हैं, या वो स्वयं या उनके माता पिता या दादा दादी या परदादा परदादी, 4 पीढ़ियों में से कोई एक, ठीक, तो उन्हें भी भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उनको पंजीकरण कराना पड़ेगा जिस देश में रह रहे हैं उस देश के दूतावास में जाकर। उसके बाद अनुच्छेद 9 में नागरिकता का नष्ट होना, तो नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। आपको पता होगा कि अगर आपने अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो यानी कि आपने क्या किया भाई, कि नागरिकता ग्रहण किया तो पर्यवसन हो गया, आप दूसरी जगह निवास करने लगे। अगर आपने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता का परित्याग कर दिया तो परित्याग के द्वारा, अगर भारत सरकार ने किन्हीं कारणों से आपको नागरिकता से वंचित कर दिया तो वंचना के द्वारा। अनुच्छेद 10 में क्या है कि नागरिकता पर संरक्षण है, यानी नागरिकता पर वर्तमान में कोई विधि बनाई जाए तो पूर्व में बनी विधि से यदि आपने नागरिकता प्राप्त करी है तो वह नागरिकता आपका सुरक्षित रहेगा। अनुच्छेद 11 में नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। नागरिकता पर विधि संसद बनाएगी। नागरिकता हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा, ठीक, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता भी समाप्त होती है 3 प्रकार से। आपको वो भी मैंने अनुच्छेद 9 के आधार पर बता दिया। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।